want the new star sign. I only Yes, hi to all and welcome back to Gem Series. और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट द केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस चैप्टर, जो कि आईसीएससी क्लास 9th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने जो ना फर्स्ट चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर को कवर करने वाले हैं। सो इफ इन केस इफ यू जस्ट डोंट नो मी, आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्रणय मिश्रा सी के इज माई हैंडल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स। साथों साथ यार मैं तुमको बता दूं दैट आई हैव हेल्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ एंड आई एम इंडियाज यंगेस्ट एजुकेटर। अब आगे बढ़ेंगे तो यार मैं तुमको एक बहुत बढ़िया चीज़ बता दूं दैट इफ यू आर लाइक फॉलोइंग द जेम सीरीज ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब, सो बेटर वुड बी दैट यू जस्ट फॉलो इट ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, क्योंकि वहाँ पर जितने भी ये सारे लेक्चर्स हैं ना तुमको एक एड फ्री एक्सपीरियंस में देखने को मिलते हैं, तो तुम्हारी पढ़ाई एकदम सीमलेस हो जाती है। प्लस एज अ बेनिफिशियरी अकाउंट हम तुमको वहाँ पर जो ना ये जितनी भी स्लाइड्स दे रहे हैं जिनको तुम एज अ नोट्स यूज़ करना चाहते हो, उधर से तुम डाउनलोड कर सकते हो और इन स्लाइड्स को भी एक्सेस कर सकते हो फॉर द बेटर बेनिफिट। साथों साथ अगर तुमको इस चैप्टर की एक चैप्टर वाइज क्विज चाहिए जहाँ पर डेडिकेटेडली इस ही चैप्टर पर लाइक ऑथेंटिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुमको मिल रहे हो, तो उसके लिए भी यू कैन जस्ट लाइक चेक आउट द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप। वहाँ पर भी सेम चीज़ जो है ना अवेलेबल है। सो लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डाउनलोड करो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और रजिस्टर करो क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर और उधर से जस्ट एक्सेस द होल कॉन्टेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो सबसे पहले से लाइक a chemical reaction, a process in which one or more substances, the reactants, are converted to one or more different substances. The product substances are either chemical elements or compounds. A chemical reaction rearranges the constituent atoms of the reactants to create different substances as products. अब इसका मतलब ये है कि यार देखो एक रिएक्टेंट ए हो सकता है, ठीक है। एक रिएक्टेंट ए हमने अभी फिलहाल के लिए, देखो हम बहुत लेमन में बात कर रहे हैं अभी तुमको एक बेसिक आइडिया देने के लिए, ठीक है, जो कि मैंने मान लिया कि लेमन है, ठीक है। और उसके बाद में जो ना एक तुम्हारा रिएक्टेंट बी हो सकता है, ठीक है, जो कि मैंने मान लिया कि यार ये तुम्हारी शुगर है, ठीक है। और उसके बाद में एक जो है ना रिएक्टेंट सी हो सकता है, ठीक है, जो कि मैंने मान लिया कि तुम्हारा वाटर है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि इन तीन चीज़ों को हम लेकर के आए और इसके बाद में हमने एक फाइनल रिजल्ट बनाया, जो कि तुम्हारा क्या हो गया, हमारा बना, क्या बनता है इससे भाई, हमारा एक प्रोडक्ट ए बन गया, ठीक है, या फिर एक हमारा प्रोडक्ट डी बना, जिसको हमने बोल दिया कि हाँ भाई ये क्या है, हमारा शुगर है, ठीक है। लाइक शुगर नहीं, ये है तुम्हारी शिकंजी। आ गया समझ में? अब ये शिकंजी बन गई। तो ये एक चीज़ तुम समझ रहे हो ना कि कोई दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक डिफरेंट प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारे कुछ भी हो सकते हैं, आइदर दे कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और लाइक दे कैन बी एनीथिंग, ठीक है। वहाँ से एक जो ना केमिकल रिएक्शन हो रही होती है जहाँ पर कुछ रिएक्टेंट्स लाइक रिएक्ट करके एक डिफरेंट ही लाइक कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट या फिर एक कोई भी चीज़ एक सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोल रहे होते हैं। और उसमें जो ना जितने भी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट हो रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो गोइंग फॉरवर्ड नाउ टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ केमिकल चेंज। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखो सबसे पहले तो एक क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट, जैसे कि हम लोग शिकंजी बनाते हैं तो यार तुम्हारा वहाँ पर सारी चीज़ों का एक क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। फिजिकल कॉन्टैक्ट समझ लो आप, दो हाथों के बीच का फिजिकल कॉन्टैक्ट ये है। तो सेम में तुम्हारा लेमन, शुगर और वाटर मिल रहा होना चाहिए। सॉल्यूशन फॉर्म में ही हम लोग जो ना जनरली हर एक चीज़ को ले रहे होते हैं, ठीक है। हीट वहाँ पर रिक्वायर्ड है, लाइट वहाँ पर जो है ना लाइक रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ऑल्दो देखो ऐसा है ना कि हर एक रिएक्शन में लाइट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस में रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत सी जगहों पर रिक्वायर्ड होती है। प्रेशर अगर हम लोग बात करें वहाँ पर रिक्वायर्ड है। एक कैटलिस्ट की भी ज़रूरत हो रही होती है। प्लस यहाँ पर से जो हमारे साउंड की भी रिक्वायरमेंट होती है। लाइक दीज आर द वेरियस टाइप्स जहाँ पर ये इस तरीके की जो ना लाइक तुम्हारी रिएक्शंस हो सकती हैं, तो उनका डिपेंड करता है कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो इवैल्यूएशन ऑफ अ गैस, ठीक है। तुम कैसे विटनेस कर सकते हो कि मेरे बगल में एक केमिकल रिएक्शन हुई है? ऑल्दो होती रहती है, लेकिन फिर भी एक गैस इवॉल्व हो सकती है। लाइक यू कैन सी दिस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। उसका चेंज ऑफ द कलर, अब लाइक यू कैन सी दिस Fe प्लस CuSO4 गिव्स यू FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना हम एक चेंज ऑफ कलर ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेर वी कैन से दैट कि भाई साहब हमारा जो रिएक्टेंट था वो पिंक कलर का था, लेकिन जो हमको प्रोडक्ट मिला है ना वो ब्लैक मिला है, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, तो यहाँ से जो ना एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होकर के आ सकता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? सो नाउ प्रेसिपिटेट इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, जो कि डिसॉल्व नहीं होता है, वो लेफ्ट आउट पार्ट होता है जो बाहर निकल आता है। चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है कि हाँ भाई आपने रिएक्टेंट को जो ना लेकर के आइस के फॉर्मेट में स्टार्ट किया हो, लाइक सॉलिड फॉर्मेट में स्टार्ट किया हो, एंड में वाटर मिल गया यानी कि लिक्विड मिल गया। तो सॉलिड टू लिक्विड का एक चेंज जो है ना हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट दी ऑब्जर्वेशन। उसके बाद जो है ना टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द रीडिंग सब्सटेंसेज रिएक्टेंट्स एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज, ठीक है। अब यहाँ से देखो यार तुम्हारे यहाँ पर लाइक समझ रहे हो ना बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसमें से हम लोग
बात करें डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस की, तो इसमें देखो व्हाट वी कैन से इज कि एक ए कंपाउंड प्लस बी कंपाउंड मिलकर के बना लेता है ए बी, यानी यहाँ पर जो ना डायरेक्ट एडिशन हो गया एक तरीके का। अब इसका एग्जाम्पल लें तो एफ ई और यहाँ से एस तुम्हारा जो ना एकदम कंबाइन करके एफ ई एस बना लेता है, ठीक है। अब ये क्या है ना, अपने आप में एक क्या हो जाती है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आ रहा है समझ में, ये क्या है तुम्हारी एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली कंबाइन कर दिया। सेम वे तुम पढ़ते हुए आ रहे होगे कि हाँ भाई यहाँ पर जो है ना आपका H2 प्लस Cl2 जो है ना ऐसे कंबाइन करके 2HCl बना लेता है, राइट। तो यहाँ से एक चीज़ तुम देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ, ए बी ने मिलकर के बना लिया ए बी। अब ये तो एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, स्केलेटल रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये बैलेंस्ड है तो तुमको थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा, बट ये जो है ना एकदम सेम है। उसके बाद में लाइक गोइंग फॉरवर्ड बात करेंगे डिकॉम्पोजिशन। अब देखो ये होता है स्प्लिट करना, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक तुम्हारा ए बी वाला फॉर्मेट है और ये स्प्लिट करके ए प्लस बी बन जाए, यानी एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल जाए, तो यहाँ से ये जो ना स्प्लिट हो गया। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेंगे तो हमने ले लिया 2HgO और ये बन गया तुम्हारा 2Hg प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया ना, ये भी एक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब इसी डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में अगर तुम्हारी थर्मल पावर रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड है, तो उसको हम लोग थर्मल डिकॉम्पोजिशन बोल देते हैं। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये क्या है भैया। अब देखो एक चीज तुम देखोगे दैट 3Fe प्लस 4H2O ये तुम्हारा बना करके देता है क्या, Fe3O4 प्लस 4H2। सेम वे अगर तुम अब इनको रिएक्टेंट मानते हो तो तुम्हारे को क्या मिलेगा, 3Fe प्लस 4H2O। अब इसमें एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर क्या है कि भाई ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। अगर इधर से इधर पहुंचना है हो सकता है और इधर से इधर भी जाना है ना तो वो भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक रिवर्सेबल रिएक्शन विच कैन बी चेंज्ड, विच कैन बी ऑल्टर्ड, ठीक है। उसके बाद में जो ना लाइक आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है ना कि यार एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो ना एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। अब देखो यार जैसे कि मैंने लिया Zn प्लस ले लिया CuSO4। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर एक जो ना Cu का सल्फेट है, ठीक है, और Zn अकेला है। अब एक चीज तुम ऑब्जर्व करोगे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में जो ना यहाँ पर जिंक ऊपर है किससे, तुम्हारे कॉपर से, तो ये जो ना इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 और Cu को तुम्हारे लात मार के भगा दिया गया। तो A प्लस BC तुम्हारा क्या बना देता है, AC प्लस B। आ गया समझ में, यहाँ से ये वाला सीन जो ना हो रहा होता है। उसके बाद में लाइक गोइंग फॉरवर्ड टॉकिंग अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ दिस इज समथिंग जहाँ पर जो ना दोनों ही जगहों से पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं, आयंस स्वैप हो जाते हैं। इसमें एक चीज याद रखना, आयंस जो है ना स्वैप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैसे बात करेंगे, दैट NaOH, ठीक है, जो कि एक एक्वस फॉर्मेट में था अवेलेबल, यहाँ से HCl है, ठीक है। अब एक चीज देखो, NaOH में Na प्लस है, OH माइनस है, ठीक है, और यहाँ से H प्लस है, Cl माइनस है। मैंने बोला भाई Na प्लस को जो ना Cl माइनस चाहिए, तो इसने बना लिया NaCl, ठीक है। और अब H प्लस को OH माइनस चाहिए, पता है यहाँ से क्या बनेगा हमारा H2O। तो ये वाली चीज जो ना इसको इस तरीके से चलती है, फिर AB प्लस CD, ठीक है। यहाँ से आप तुम्हारा क्या बनाएंगे, AD प्लस BC, ठीक है। आ गया समझ में, ये जो है ना कुछ इस तरीके से काम कर रहा होगा, ठीक है। आ गया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में आगे बात करेंगे तुम्हारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है भैया, यहाँ पर होता है एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। अब जैसे कि एसिड हमने ले लिया यहाँ से तुम्हारा HCl और यहाँ से बेस हम लोगों ने ले लिया क्या, लाइक तुम्हारा NaOH लेट से, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाएंगे, सॉल्ट हमारा नॉर्मल टेबल सॉल्ट बन जाएगा NaCl प्लस यहाँ से वाटर हमको पता ही है H2O। सो दिस इज अ रिएक्शन वेयर अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड अ वाटर इज आल्सो फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स, ठीक है। आगे समझ में, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। अब ये जो ना क्लास 10th तक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको प्लीज अच्छे तरीके से याद रखना। और उसके बाद में बात करेंगे हाइड्रोलिसिस की। इट इज द प्रोसेस इन विच अ सॉल्ट एंड वाटर रिएक्ट टू फॉर्म एन एसिडिक और अ बेसिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये जो सॉल्ट और वाटर बन गया, ये इनके बीच की रिएक्शन की बात है। हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहाँ से एक ऑब्वियसली चीज है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो तुम्हारी जो है ना बेसिक प्रॉपर्टीज, लाइक बेस वाली प्रॉपर्टीज, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से जो हमारी बेस वाली प्रॉपर्टीज हैं ये प्रिवेल करेंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई ये कौन से कलर में चेंज करेगा, बेस क्या करता है, रेड टू ब्लू कर देता है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, रेड टू ब्लू कर देगा। उसके बाद में अगर वहीं तुम्हारा हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस का, तो अब एसिड है, प्रॉपर्टीज इसकी प्रिवेल करेंगी। तो यहाँ से हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं कि भाई साहब ये क्या कर देगा, हमारा ब्लू टू रेड कर देगा। आ गया समझ में, ये क्या कर देगा, ब्लू टू रेड कर देगा। तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस हो रही होती है। अब एक्सोथर्मिक चेंज क्या होता है, देखो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है जिसमें तुम जितनी एनर्जी दे रहे हो शायद से उससे ज्यादा मिले या उससे कम मिले, इट डिपेंड्स, ठीक है। सो अ केमिकल चेंज विच टेक्स प्लेस विद द रिलीज ऑफ, ठीक है, रिलीज ऑफ द हीट एनर्जी, मतलब ज्यादा मिलती है तो हम लोग कहते हैं C प्लस O2। जैसे कि यहाँ पर रिएक्ट किया, CO2 प्लस हीट मिल गया, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई ज्यादा एनर्जी मिली। सो नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गोइंग फॉरवर्ड बात करेंगे तुम्हारे एंडोथर्मिक के बारे में। तो नाउ दिस इज समथिंग वेयर हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट एनर्जी। अब यहाँ से देख रहे हो C प्लस 2S गिव्स यू हीट, लाइक यहाँ से प्लस करके हीट डालोगे तो यहाँ से जो है ना तब तुम्हारा जाकर के यहाँ पर जो है ना CH2 बनेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब ये जो तुम्हारा CH2 यहाँ पर से बना है, ठीक है, ये क्या चीज है, इसने जो ना हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सो मतलब ज्यादा, एंडो मतलब कम। फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें, यहाँ केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड्स विद द एब्जॉर्प्शन
ऑफ द लाइट एनर्जी, मतलब 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट की प्रेजेंस में जब काम हो रहा होगा तो तुम्हारा यहाँ से बनाएंगे C6H12O2 जो कि तुम्हारा क्या हो जाता है, ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हो गई तुम्हारी फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन। तो अब देखो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को क्या बोलते हैं कि फोटो की प्रेजेंस में सिंथेसिस होना, ठीक है, वो भी किसमें, प्लांट में। तो अब यहाँ से जितने में फोटो रिक्वायर्ड है ये समझ लो ये वो वाली रिएक्शन है जिनमें एक लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड। और मैंने बोला था कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जहां पर ये कुछ ऐसी चीज है ना, ये ऐसा नहीं है कि होंगी ही होंगी, इट डिपेंड्स किस तरीके की रिएक्शन है। तो अगर कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो उसमें जो ना लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। उसके बाद में जो ना इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वो हो जाती है जिसमें तुम्हारा यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइक इलेक्ट्रिक एनर्जी 2KCl, इसमें जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया इसमें K प्लस और प्लस Cl माइनस बन गया, तो यानी इसके आयन से जो है ना, लाइक जो आयन्स हैं वो क्या होगा, स्प्लिट हो गए, ठीक है। आ रहा है समझ में, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। नाउ वी आर ऑल डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो जो यहाँ से लाइक जो है ना आप जैम खा सकते हो, ठीक है। तो अब मैं तुमको एक और बार बता दूं यार, यहाँ पर ये जो स्लाइड्स हमने यूज़ की हैं ये तुम्हारे पूरे रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकती हैं, तो तुम इनको एक्सेस कर सकते हो। ये पूरी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोग इस चीज़ को पेड में मार्क करते हैं, 1000, 10,000, 50,000, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए एक स्केड्यूल्ड कोर्स है, ठीक है। इसका जो ना तुमने लाइक इसका जो भी आज का स्केड्यूल होगा, यू मस्ट हैव सीन दैट इनटू द कम्युनिटी टैब, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए हो रही हैं। और मैं तुमको बता दूं ये लेक्चर्स भी जो ना 4 घंटे पहले से ही लगा दिए जाते हैं ऑन टू दी क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का प्लीज़ ध्यान में रखते हुए जो ना अच्छे तरीके से इनको फॉलो करो और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, प्लस यहाँ से क्विज को भी एक्सेस करो ऑन द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप। सो द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से तुम क्लैरिफाई नॉलेज ऐप को चेकआउट कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल। अब रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।